अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कोलिशन के बारे में। कोलिशन क्या होता है? तो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में टकराता है, एक दूसरे के करीब आता है और टकराता है, तो इस टकराने के अमल को हम कहते हैं कोलिशन। जैसा कि दो गाड़ियाँ आपस में टकराते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, या दो पत्थर आपस में टकराते हैं, या दो आदमी चल के आपस में टकरा जाए, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? कोलिशन। लेकिन एक बात याद रखो, कोलिशन के लिए दो चीज़ों का आपस में टच करना, एक दूसरे को छू करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात कोलिशन में दो चीज़ें एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं फोर्स की मदद से, लेकिन वो एक दूसरे को छू नहीं करते। ठीक है, ऐसे अमल को भी हम कहते हैं कोलिशन फिजिक्स में। तो कोलिशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोलिशन कोलिशन कैसे कहते हैं? कोलिशन the striking the striking of two or more than two objects is called collision। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में टकराए, जैसा कि मैंने बताया, तो इस अमल को हम कहते हैं कोलिशन। जैसा कि कार इन अ कार क्रैश, दो मोटर कार क्या करता है? इस तरह एक मोटर कार इस तरफ जाता है और दूसरा मोटर कार इस तरफ आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? दोनों के दरमियान कोलिशन होता है, टकराव होता है। तो इस टकराव को हम कहते हैं कोलिशन। या जो कि मैंने दूसरा डिफिनेशन बताया कि इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू objects come close to each other and interact by mean of force is called collision। हम दूसरा डिफिनेशन इस तरह करते हैं, when two or more than two objects come close to each other and interact by mean of force। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आ जाए और एक क़ुव्वत की मदद से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करे, ठीक है, और वो टकरा न भी जाए, तो फिर भी हम इसको कहते हैं कोलिशन। मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास हीलियम एटम। मान लो ये एक हीलियम एटम है और यहाँ पर एक पॉजिटिव, तो हिट करने के बाद जब ये प्रोटॉन इस हीलियम एटम के करीब आ जाते हैं तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये करीब आके यहाँ पर अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं और यू आ जाता है, इस तरफ आ जाता है बिना टकराए हीलियम एटम से। तो हीलियम एटम से ये टकराने के बगैर अपना रास्ता तब्दील कर देता है। और अपना रास्ता इस प्रोटॉन ने क्यों तब्दील किया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसके साथ इंटरेक्शन किया और अपना रास्ता तब्दील किया। तो इसको भी हम कहते हैं कोलिशन। अब इस सिचुएशन में प्रोटॉन हीलियम एटम के साथ नहीं टकराया, ठीक है, टक्कर नहीं खाया और अपना रास्ता तब्दील किया, इंटरेक्शन तो कर दिया। ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं कोलिशन। ठीक है, तो कोलिशन का हम दो तरह से डिफिनेशन करते हैं, या तो बॉडी आपस में टकराएंगे, एक दूसरे को छू करेंगे, और या एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जैसे कि मैंने प्रोटॉन और हीलियम एटम का एग्जांपल दे दिया। इसलिए हम कहते हैं कि द स्ट्राइकिंग ऑफ टू आर मोर देन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कोलिशन, or the interaction between two bodies by mean of force when they are come close to each other। जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी अजसाम पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाए और एक क़ुव्वत की मदद से वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करे, ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं फिजिक्स में कोलिशन। कोलिशन के हमारे पास टाइप्स है, कुछ टाइप्स ऑफ कोलिशन। टाइप्स ऑफ कोलिशन, कोलिशन के दो किस्में हैं। नंबर फर्स्ट, एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिशन।
और दूसरे को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक, ये पहला वाला। सो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। यानी कोलिजन से पहले सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी था दो बॉडी का और जिसका जितना मोमेंटम था, वो टकराव यानी कोलिजन के बाद बिल्कुल वही रहेगा। यानी ऐसी किस्म के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों मुस्तकिल रहेगा, इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इलास्टिक कोलिजन को कुछ यूं डिफाइन कर देता हूं, दैट कोलिजन in which momentum P and kinetic energy both are conserved। वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक का मतलब है लचकदार, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कांस्टेंट रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या है इस इलास्टिक कोलिजन का? तो इसके एग्जाम्पल में कुछ यू ले रहा हूँ। कोलिजन between two steel ball। जब हम दो स्टील बाल ले रहे, फॉर एग्जांपल ये दो स्टील बाल है, ये बाल ए है और ये बाल बी है, ठीक है। दोनों स्टील का है। अब स्टील हमारे पास बहुत ज़्यादा टफ मटेरियल होता है, तो इसके दरमियान जो कोलिजन होता है ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है, क्योंकि इसमें मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम फी और काइनेटिक एनर्जी के ई दोनों कंजर्व होते हैं बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इस सिस्टम का। यानी मिसाल के तौर पर अगर इस सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² हो टोटल, तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी वही रहेगा, हाफ mv² टोटल। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, न तो ये ज़्यादा होगा ना एनर्जी और न कम। इस तरह अगर इसका इनिशियल टोटल मोमेंटम हमारे पास mv इस तरह हो, तो इसका फाइनल टोटल मोमेंटम भी वो भी कितना होगा, वो भी mv होगा। इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा इस सिस्टम के लिए, बाल ए और बाल बी सिस्टम के लिए, ठीक है। इस तरह दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कोलिजन बिटवीन टू एयर मॉलिक्यूल्स। हवा के दो मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके दरमियान जो कोलिजन होता है, फॉर एग्जांपल ये दो मॉलिक्यूल है एयर का, तो ये टकराने से पहले इस सिस्टम का जो मोमेंटम था और काइनेटिक एनर्जी था वो टकराने के बाद भी होगा। तो ऐसे किस्म की कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। या तीसरा एग्जांपल लेते हैं इलास्टिक कोलिजन का, कोलिजन बिटवीन बिलियर्ड बॉल। बिलियर्ड गेम आप जानते हैं कि जब हम बिलियर्ड गेम खेलते हैं उस टेबल पर, तो इसमें इस तरह कुछ बाल आप लोगों को नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो बाल क्या करते हैं, बार बार आपस में टकराते हैं वो बाल और हम गेम खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। लेकिन अगर हम मैक्रो लेवल की बात करें, जैसे कि स्टील बाल का, बिलियर्ड बाल का, ऐसी किस्म के ऑब्जेक्ट का बात करें, तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी फिर भी लॉस होता है, कम होता है। इसलिए जब हम परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की बात करें, तो वो फिर हमारे पास कंजर्व होता है सब एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल। मिसाल के तौर पर बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हमारे पास सब एटॉमिक लेवल पे होता है, जैसे कि प्रोटॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन के दरमियान, इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल के दरमियान हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। और गैस मॉलिक्यूल
गैस और मॉलिक्यूल, जब हमारे पास गैस का एक सिलेंडर होता है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से भी टकराता है और एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं। तो इसका ये जो कोलिजन होता है ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि मैक्रो लेवल पे हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन मौजूद नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है। जैसे कि अगर स्टील बॉल हम ले लें तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड आवाज़ में टकराने के बाद क्लिक आवाज़ में तब्दील होगा, कुछ एनर्जी वेव्स और कुछ एनर्जी वाइब्रेशन में तब्दील होगा, कुछ एनर्जी साउंड और हीट एनर्जी में तब्दील होगा फ्रिक्शन की वजह से। तो इसलिए अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो फिर हम सब एटॉमिक लेवल पे जाएंगे, टेस्ट जैसे कि एयर मॉलिक्यूल के दरमियान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान। तो ये पहला किस्म था इलास्टिक कोलिजन का। दूसरा किस्म कोलिजन का है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? दैट कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट। यानी वो कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, वो लॉस होगा। ठीक है, इसलिए हम डिफाइन करते हैं इन इलास्टिक की बात करता हूँ, दैट कोलिजन इन विच momentum is conserved but kinetic energy is not conserved is called inelastic collision। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो कोलिजन जिसमें मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वो चेंज होगा, इसमें तब्दीली आएगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इसके एग्जांपल हमारे पास है कोलिजन बिटवीन टू कार्स। जब दो कार आपस में टकरा जाए, जैसे कि मैंने पहले बनाया है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था और इसका जो था, तो टकराने के बाद भी वही मोमेंटम रहेगा, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी वो लॉस होगा, क्योंकि टकराने के बाद अचानक जो है ना कार क्या हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, या स्लो डाउन हो जाते हैं या रुक जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पहले मौजूद था, मोशन में थी, अब टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई। कुछ काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में ख़त्म हो गई, क्योंकि जब कार आपस में टकराता है तो इसका शेप तब्दील हो जाता है, डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में तब्दील हो जाते हैं, कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो जाते हैं, कुछ साउंड में लॉस हो जाता है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है। इनिशियल मोमेंटम दोनों कारों का ऐड कर ले और फाइनल ऐड कर ले तो एक जैसा रहेगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इस तरह दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कोलिजन बिटवीन टू मड बाल। अगर कीचड़ के हम दो बाल बना लें, मट्टी का दो बाल बना लें और उसको आपस में टकराए, तो इसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता है टकराने से पहले और टकराने के बाद, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर दो मड बाल ले लूँ और इसको इस तरह मोशन दूँ अपोजिट डायरेक्शन में और ये आपस में टकरा जाए, तो टकराने के बाद ये डिफॉर्म होगा, इसका शेप तब्दील होगा, बिल्कुल इसी तरह होगा, या तो एक दूसरे के साथ चमड़ जाएगा या डिफॉर्म होगा, इसका शेप तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम तो कंजर्व है, क्योंकि टकराने के बाद ये एक मास में तब्दील हो जाएगा और एक खास वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ हो जाएगा। लेकिन पहला जो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था और इसका था, अब वो कम हो गई, क्योंकि मास ज़्यादा हो गया, दोनों चमड़ जाए, मास कम हो गया तो वेलोसिटी भी कम होगी, भारी हो गए तो वेलोसिटी कम होगी, होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, और कुछ काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में साउंड में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसी किस्म की कोलिजन को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इसलिए इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट होता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। और इनइलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, वो तब्दील होता है, उसमें चेंज आता है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। और कोलिजन जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ आपस में टकरा जाए या एक दूसरे के करीब आ जाए और बाई फोर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करे, ऐसे किस्म के फिनोमेना को हम कहते हैं कोलिजन। अब इसके बाद आने वाला जो टॉपिक है वो है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर इस टॉपिक में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।